गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बिल्डिंग मटेरियल्स का सेकेंड वीडियो है ये, जो पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ हम आपको बता दें। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे यूपीपीएससी जेई हो, चाहे यूकेपीएससी जेई हो, इनमें अब कंपटीशन का लेवल अलग तल पे है। अलग तल का मतलब धीरे धीरे पहले लोग रियलाइज उतना नहीं कर पा रहे थे जितना अब कर रहे हैं। सारे के सारे जो प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं वो इस स्थिति में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब पालें, और जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो इस स्थिति में रहते हैं कि किसी न किसी स्थिति में अपने आप को बेहतर जॉब में शिफ्ट कर लें। तो जब आप एसएससी जेई का कोई रिजल्ट देखें या एई का कोई रिजल्ट देखें तो उसमें 35% रिजल्ट ओवरलैप करता है। जहाँ 170 सीटें हैं वहाँ पे लगभग 50 सीटों पर या 55 सीटों पर वो लोग होते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब वो अपनी बेहतरी के लिए यहाँ आए हैं। उनमें से हालांकि ये होता है कि 55 में 45 ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो बेहतरी करने में भी उतनी बेहतरी नहीं कर पाए जो सोच रहे थे, तो अपनी करंट जॉब्स को बेस्ट फॉर्मेट के लिए छोड़ना चाहते थे। तो ये बात मान के चलिए कि जो सीटें निकलती हैं उसकी 65 पर आप फाइट कर रहे हैं। इन केस अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और अगर आप ज्वाइंड हैं ऑलरेडी कहीं, तो जाहिर सी बात आप उन 35 में ऑक्यूपाई करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स के जो क्रिटिकल सर्वे निकल कर आ रहे हैं, खुद जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बॉडी, उनका ये कहना है, और अलग अलग फील्ड में लगभग यही सिचुएशन है। यूपीएससी तक में ये सिचुएशन है। तो इस चीज़ को समझकर, उसकी ग्रेविटी को समझकर अपनी प्रिपरेशन को धार देते रहिए। आपके कंपटीटर सिर्फ फ्रेशर नहीं है, हर बार पीछे वाले भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट, क्वेश्चन है, गिव्स 1 डे स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू द 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी विद द सेम वाटर कंटेंट। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी सीमेंट ऐसी है जिसकी स्ट्रेंथ 1 डे स्ट्रेंथ जो है वो 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी के बराबर है। ये क्या मतलब है 3 डे स्ट्रेंथ? जो धीरे धीरे सीमेंट जब कंक्रीट में यूज होती है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। 1 डे पे अलग होती है, 3 डे पे अलग होती है, 7 डे पे अलग होती है, 28 डे पे अलग होती है। हम ये भी क्वेश्चन देखते हैं कि 7 डे पर हम रेशियो पूछ लेते हैं, 28 डे पे रेशियो पूछ लेते हैं। वैसे अगर इन जनरल ओपीसी की बात की जाए तो वो ग्रेड 33 की बात की जा रही। 3 ग्रेड्स होती हैं इनमें, 33, 43 और 53। 33 की बात की जा रही है। और 3 डे स्ट्रेंथ की बात की जाए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, व्हाट इज़ द 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी, बिल्कुल एज इट इज पूछा गया है। तो वहाँ पे ऑप्शन होगा 16 एमपीए होगी 33 की। और अगर यही अगर ग्रेड मेंशन कर देता 33, तब भी यही लगाना था। अगर ग्रेड 43 होता तो 21 एमपीए होता। अब इस ओपीसी के 3 दिन की स्ट्रेंथ किस सीमेंट की 1 डे स्ट्रेंथ के बराबर है? तो उसको रैपिड हार्डनिंग, जाहिर सी बात है जो जल्दी हार्डन हो जाए सीमेंट तो वो होगी। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या कहीं कहीं इसको लिखा जाएगा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। और ये जल्दी स्ट्रेंथफुल हो जाती है। इसका रीज़न होता है कि इसमें C3S की मात्रा ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू C2S। और इनिशियली C3S इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर C2S रिस्पॉन्सिबल होता है स्लोली स्लोली। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडर प्रॉपरली कंट्रोल्ड कंबस्टन एंड टेम्परेचर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइस हस्क एश। अब जैसे ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया तो आप कहें कि ये तो पहली बार सुना। पहली बार नहीं है, ये कम से कम 3 बार टर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ऐसे नहीं आया जैसे इस बार आया। राइस हस्क एश जो आया है वो टर्म आया है। अब जब भी प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो हमने कहा था 360 डिग्री में लगाएं। अगर ये टर्म आया है तो इसके बारे में जानना आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपने जाना होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जब राइस हस्क एश कहीं से भी सर्च करेंगे तो उसमें ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि 87 से 97%, 85 से 95% सिलिका और बाकी ऐश होती है उसमें। उस ऐश में जो मेनली होता है वो कार्बन होता है, K2O होता है।
तो 87 से 97, 85 से 95, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। राइस हस्क का इसमें कंटेंट ऑफ सिलिका 90% के आसपास होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। जो पहला स्पेस में स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि स्पेसिफिक सरफेस जो सीमेंट का है वो डिटरमाइन किया जाता है यूजिंग एन एयर परमेबिलिटी अपरेटस। इसका दूसरा मतलब है कि स्पेसिफिक सरफेस क्यों डिटरमाइन किया जाएगा, इसका मतलब है इसका एरिया डिटरमाइन किया जा रहा है। यही बात उसने डी पार्ट में लिखी है कि स्पेसिफिक सरफेस डिटरमाइन किया जाएगा फाइननेस के लिए। तो जब फाइननेस होती क्या है, फाइननेस टेक्निकली होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये होता है एरिया, और ग्राम होता है मास। तो एरिया पर मास विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक सरफेस। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि इसमें इन्होंने जो फाइननेस की यूनिट है ये सेंटीमीटर क्यूब पर किलोग्राम लिख दी है, तो टेक्निकली हर तरीके से गलत है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो चीज़ें लिखी हैं वो एकदम करेक्ट लिखी हुई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है प्लेसिंग ऑफ विनियर्स नॉर्मल टू ईच अदर इंक्रीजेज द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड। देखिए विनियर्स कल हमने बताया था, विनियर्स का मतलब क्या होता है, विनियर्स का मतलब होता है लॉग ऑफ वुड है, उसमें कटर के थ्रू हल्की सी नाइफ की नोक लगा के एक पतली सी आप सीट निकालते हैं, और जब इन्हीं सीटों पर आप लॉन्गिट्यूडनल दूसरी सीट रखते चले जाते हैं, पहले ये सीट रखी, फिर इस पे लॉन्गिट्यूडनल दूसरी सीट रखी, फिर इस पे ऐसे सीट रखी, फिर लॉन्गिट्यूडनल रखी, उसमें संख्या आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि, या उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट फॉर्म में करके इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनली रखिए, फिर हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे रखिए। तो इससे क्या है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर स्ट्रेंथ, और ये पतली पतली सीट मिला के ही प्लाईवुड बनता है या प्लाई बनती है। तो यही पहली बात में कही गई है वो अपने आप में करेक्ट है। और जो दूसरी बात कही गई है प्लाईवुड पजेजेज यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, इस पे एक MCQ भी आया है कि प्लाईवुड पजेजेज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन दे दिया या इन 90 डिग्री डायरेक्शन दे दिया। एक्चुअली में जो प्लाईवुड होता है उसमें सभी डायरेक्शन में सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसी वजह से प्लाईवुड जब क्रिएट होता है तो हम पहले हॉरिजॉन्टल रखते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स, इस तरीके से सीट्स की लोकेशन रखते हैं। हमने मेंशन भी किया है प्लेसिंग ऑफ विनियर्स नॉर्मल टू ईच अदर इंक्रीजेज द लॉन्गिट्यूडनल, ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। Plywood is made by gluing together multiple layers of thin sheets of wood called plies. The plies are oriented so that the grains of each ply are perpendicular to the grains of adjacent plies. वही मैंने आपसे कहा है, एक पतली सीट या प्लाई के बीच में आप 90 डिग्री रखते हैं, यानी कि एक दूसरे पर इस तरीके से रखा जाता है। और अगर सॉलिड वुड की बात की जाए तो जो सॉलिड वुड होता है उसमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन में होती है, लेकिन जो प्लाईवुड होता है उसमें सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है सभी डायरेक्शन में। तो ये डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें बोथ करेक्ट हो जाएगा, उसमें बोथ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाट द सीमेंट डिराइव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रे कलर। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की वजह से जो सीमेंट का कलर होता है वो आपका ग्रे कलर होता है। अब यहाँ पे अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे ये नाम हटा के ऑप्शन बदल दें, अगर हम Fe2O, Fe2O3, Fe3O4, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं। खैर ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आर डन ऑन फाइन एग्रीगेट टू फाइंड द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट जब आप करेंगे तो वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा, जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उससे किस चीज़ पे मेनली फ़र्क पड़ेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ये आइडिया देता है स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट की, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट की, जिसका दूसरा मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। एग्रीगेट्स हैविंग मोर वाटर एब्जॉर्प्शन आर मोर पोरस इन नेचर एंड वी जनरली कंसीडर अनसुटेबल अनलेस दे आर फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ।
मतलब इसमें निगेटिव रिजल्ट आएगा। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन है तो वो मटेरियल उतना प्रेफर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगाएं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगाएं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो पर्पज होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 1203-1978 द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिटुमिन ए स्टैंडर्ड टेपर्ड नीडल इज यूज टू कैलकुलेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जनरली पेनिट्रेशन वैल्यू लिखा मिलेगा आपको, पेनिट्रेशन टेस्ट से पेनिट्रेशन वैल्यू मिलती है, वो ग्रेड डिसाइड करती है, ग्रेड ऑफ बिटुमिन मिल जाएगा। यहाँ पे ना पेनिट्रेशन वैल्यू है ना ग्रेड, और जो ग्रेड होती है वो टेक्निकली कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन निकालती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन तो कंसिस्टेंसी होगा। कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जो IS 1203-1978 है ये किसके लिए है? ये टेस्टिंग टार एंड बिटुमिनस मटेरियल्स है, जिसमें हम पेनिट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा जो ये निडल होती है इसमें 100 ग्राम वेट के थ्रू हम पेनिट्रेट करते हैं, और जो पेनिट्रेशन आता है वो मिनिमम टू मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड 5 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स। और उस मिनिमम और मैक्सिमम मतलब पहले 5 सेकेंड के लिए फिर 30 सेकेंड्स के लिए उस वैल्यूज को हम ग्रेड में डिवाइड करते हैं। जैसे 30/40 है अगर ग्रेड बिटुमिन, तो मिनिमम पेनिट्रेशन 30 mm है और मैक्सिमम पेनिट्रेशन 40 mm है। इस हिसाब से हम ग्रेड ऑफ बिटुमिन डिटरमाइन करते हैं। पेनिट्रेशन वैल्यू इज मेजर्ड बाई अप्लाइंग द नीडल with a load 100 grams that vertically penetrates into bitumen for 5 seconds at 25 डिग्री सेल्सियस। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द अमाउंट ऑफ नीडल मूवमेंट इज द पेनिट्रेशन वैल्यू दैट इज मेजर्ड इन टेंथ्स ऑफ मिलीमीटर। टेंथ्स ऑफ मिलीमीटर में पेनिट्रेशन वैल्यू को मेजर किया जाता है। आगे आने वाले एग्जामों में 100 ग्राम 5 सेकेंड 25 डिग्री ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। Blaine air permeability apparatus is used to determine the of Portland cement। जो Blaine air permeability apparatus है ये पूछा जा चुका है, PYQ है, मेनी टाइम्स रिपीटेड है। अभी ऊपर हम बात करके आए हैं कि फाइननेस के लिए एयर परमेबिलिटी apparatus यूज किया जाता है, और फाइननेस किस में मेजर की जाती है इसकी यूनिट बार बार पूछी जाती रही है। आगे इसमें क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है? ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जो डेफिनीशन है फाइननेस की वो क्या होगी? एरिया अपॉन मास विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक सरफेस। तो ये चीज़ें याद रखिए। ब्लेन एयर परमेबिलिटी या सिर्फ एयर परमेबिलिटी, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, आगे एरिया पर मास, ये फाइननेस से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, 1 and more than 1 brick wall, reinforced brick work, half brick wall, brick work in आर्चेज। हाफ ब्रिक वाल में जब थिकनेस ऑफ वाल आधी ईंट के बराबर होगी तो ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं किया जाता है। इसके पीछे रीजन है जो थिकनेस ऑफ वाल है वो सफिशिएंट नहीं है जो एकोमोडेट कर सके स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स को। ऐसे केसेस में ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में या नंबर ऑफ ब्रिक में मेजर करते हैं। ऐसे केसेज में ब्रिक वर्क को मीटर स्क्वायर्स और नंबर ऑफ ब्रिक्स में मेजर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अगर आपने कम्युनिटी पर क्वेश्चन जो 30 थे उनको अगर ध्यान से 1 से लेकर 30 तक लगाया होगा तो कम से कम रॉक को लेके क्लासिफिकेशन जो होता है उसको आपका मतलब कॉन्फिडेंस अलग होगा कि एक फिजिकल लेवल पे होता है, एक जियोलॉजिकल लेवल पे होता है, केमिकल लेवल पे होता है, कहाँ पे सिल्सियस रॉक है, कहाँ पे इग्नियस रॉक है, कहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है। ये आपके लिए बहुत आसान होता है कैसे मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक पे के बाद क्रिएट होती है, कैसे उनके नाम चेंज होते हैं। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो सिर्फ एग्जाम्पल पूछा गया है। सेडिमेंट्री रॉक्स के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चाक, क्ले, सेल, ये सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें सैंडस्टोन ऑप्शन दिया हुआ है तो डी पार्ट हो जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आपका जो इवैल्यूएशन है
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इवैल्यूएशन है, जिसे हम कह सकते हैं CPM टाइप की चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर्स के आप केवल क्वेश्चन अगर सही से लगा लेते हैं, चाहे इसमें 4 दिन लगे 5 दिन लगे, तो आपका जो SSC JEE है वो बहुत सॉलिड हो जाएगा टेक्निकल फील्ड में। क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें अननोननेस उतनी नहीं है, उनमें इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत डीप लेवल पे अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो कंपटीशन में लीड कर जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है।